अच्छा जी, बात कर रहा हूँ मैं आपसे कैपेसिटर के न्यूमेरिकलों की। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, मैं न्यूमेरिकल बात करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 5 मिनट बात सुननी पड़ेगी। अगर 5 मिनट की बात सुन ली ना तुमने मेरी, तो तुम्हें पूरे साल कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह 5 मिनट काफ़ी होंगे। बात शुरू करते हैं। भैया, बात ये है कि कैपेसिटर का आपको जो कॉम्बिनेशन है वो समझ आना चाहिए। मिसाल के तौर पर दो कैपेसिटर हैं। दो कैपेसिटर, दोनों को लगा दिया मैंने सीरीज में और बैटरी से जोड़ दिया। C1 C2 ये वोल्टेज जोड़ दिया मैंने। अब जो भी चार्ज निकलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो यहाँ से चलेंगे और यहाँ जाएंगे, इसमें घुसेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, इसमें घुसेंगे फिर आएंगे। यानी कि इस दौरान चार्ज का रहेगा दोनों पर से सेम रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, इसे चार्ज करेंगे, इसे चार्ज करेंगे और यहाँ जाएंगे घूम के। तो जितना चार्ज इसको पहुंचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, बीच में गायब थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में Q1 Q2 क्या होता है, बराबर होता है। जिसको सिर्फ Q लिखते हैं, यानी अगर Q आ जाए ना तो हम कहते हैं Q1 भी आ गया, Q2 खुद आ गया, वो बराबर है। लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा। यानी जब बैटरी का वोल्टेज होगा वो इसको चार्ज करने में थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो अनसेम रहता है। इसका V1 कहलाएगा बाकायदा, इसका V2 कहलाएगा, अनसेम रहेगा, सेम नहीं होता। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन पैरेलल की। पैरेलल में तुम ये देखो, नोट करो मेरी बात, कि बैटरी का पॉजिटिव प्लेटों की पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इससे, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इससे। नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी की जो भी ताकत होती है, इसको वोल्टेज कहते हैं, आमतौर पर पोटेंशियल कहते हैं, वो बराबर का पहुंचता है। तो इस कॉम्बिनेशन में V1 V2 का चक्कर ही नहीं होता कोई, वो बराबर होता है। V आ गया तो बस J हो। हाँ, चार्ज अलग अलग हो सकता है, दोनों पे चार्ज अलग अलग होता है, ये बराबर नहीं होता, ये अनसेम होता है। अच्छा, जब इस तरीके से जोड़ते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो 1 के तरीके से आ जाती है, 1/C1 1/C2। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, डायरेक्ट आती है, इस तरीके से डायरेक्ट आ जाती है। ये इसका तरीका था, डायरेक्ट आती है। C बराबर है C1 + C2, डायरेक्ट आती है भाई, डायरेक्ट। ये कुछ कहानी है। अब होता क्या है कि सवाल में होगा कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों का वोल्टेज निकालो, दोनों का वोल्टेज निकालो। अबे तो वोल्टेज तो एक ही होता है ना, अलग अलग थोड़ी निकालूंगा, सिंपल भी निकालूंगा, बात खत्म। तो बच्चों को थोड़ा समझ आना चाहिए पहले ही कि किस जगह क्या सेम रहता है। और एक बड़ी मशहूर इक्वेशन है जो इस्तेमाल हो, Q = CV। मान लो 3 कैपेसिटर है, मान लो कि 3 कैपेसिटर है, Q = CV, और वो तीनों पैरेलल हैं। तीनों कैसे हैं भाई, पैरेलल। तो इस इक्वेशन की शक्ल क्या होगी पैरेलल के लिए? तो आप कहेंगे सर Q1 = C1V, Q2 = C2V, Q3 = C3V। मैंने V के साथ 1 2 3 नहीं लगाया, सोच के बता दो मुझे, सोच के क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और अगर ये इक्वेशन है कोई कॉम्बिनेशन और सीरीज वाला, वहां अप्लाई करूं तो वहां होगा Q = C1V1, Q = C2V2 और Q = C3V3, Q = C3। तो वहां वोल्टेज अलग होगा लेकिन चार्ज सेम होगा। अगर तुमको ये चीजें याद है तो बस J हो। और एक और बात सुन लो, कैपेसिटरों के न्यूमेरिकल में यूनिट को चेंज नहीं करते। जो यूनिट लिखी है बस लिख दो, भाई कह रहा है आपका, जो यूनिट लिख रही है लिख दो, चेंज नहीं करने, कोई नंबर नहीं कटेंगे। कोई कहे नंबर कटेंगे, मेरे पास है क्या ना उसको, सही है ना, नंबर नहीं कटेंगे भाई। किताब में 5 सवाल हैं इसके जिनमें बात हो सकती है। अगर वो आपको समझ आ गए तो बस बात हो गई। देखो 5 मिनट पूरे हो गए,
मैंने कहा था 5 मिनट की बात सुन लो बस मेरी। अब करते हैं बात आगे। अब मैं आपको किताब को न्यूमेरिकल समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 समझाता हूँ आपको। सवाल पढ़ लो। 2 कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड 8 माइक्रोफेरेड सीरीज में जुड़े हुए। मैंने सीरीज में जोड़ दिए। फिर एक बैटरी लगी हुई 300 वोल्ट की लगा दी। सीरीज में चार्ज सेम होता है, बोलो हाँ या ना। चार्ज सेम होता है। तो बताओ जब सीरीज में चार्ज सेम होता है तो क्या Q1 Q2 का चक्कर होगा? तो देयर इज नो चक्कर ऑफ Q1 Q2। दोनों का चार्ज बराबर होगा, Q Q कहेंगे। हाँ, C1 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट और इसकी वैल्यू भी है। क्या कह रहे हैं? फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज भी निकालें और वोल्टेज भी निकालें दोनों कैपेसिटरों पे। तो कह रहे हैं Q1 Q2 निकालें, V1 V2 निकालें। क्या बात है। तो मुझे बताओ कि क्या मैं Q1 Q2 अलग अलग निकालूंगा यहाँ पे? तो आप कहोगे सर अलग अलग थोड़ी निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो चार्ज सेम रहता है। चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। तो अलग अलग नहीं निकालेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई चार्ज सेम रहता है। तो अलग अलग का चक्कर ही कोई नहीं है ना। अलग अलग थी सही कोई नहीं, अलग अलग निकालने की जरूरत ही कोई नहीं। तो अब बात करेंगे आगे। अब सुनो, बड़ी आसान सी बात करेंगे। सीन ये है कि भाई अब सबसे पहले मैं निकालूंगा सी बहुत जरूरी है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब तो आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, सी आपका आ ही जाएगा। आपका सी तो आ ही जाएगा। क्या आया? ये आया ना। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये आ गया। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ ये करने की जरूरत नहीं। बच्चे करते हैं ना, जरूरत नहीं भाई, ये माइक्रो में आ गया। उसके बाद Q बराबर है CV के। तो भाई Q बराबर CV के, मैंने कहा इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, वो माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो जब Q आ गया डायरेक्ट, तो Q1 Q2 दोनों आ गए ना, इसका मतलब दोनों का आंसर सेम आ गया। बस जो आया वही लिखेंगे, माइक्रो कूलम। ठीक है ना। अब बात करेंगे आगे। Q1 Q2 तो आ गया। अब मैंने भी पहले बताया था आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देख लो भाई। Q इज इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू C2 V2। तो बताओ Q तो हमारे पास आ चुका है, C1 C2 पहले से है, क्या V1 V2 आ जाएगा आराम से? तो आपको सर यूं आएगा, आराम से आएगा, मसला ही नहीं कोई। तो ये आपको करना होगा। बाकी 4 न्यूमेरिकल की कहानी में अगली वीडियो में आपको समझाता हूँ।